मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं 7 रूल्स दैट आई पर्सनली फॉलो व्हेन आई डू इन्वेस्टमेंट। 7 ऐसे नियम जो मैंने पिछले कई सालों के दौरान फॉलो किए हैं जब मैं अपने लिए पर्सनली कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं। दिल से एक एक बात को सुनिएगा और उसकी गहराई को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किताबों से नहीं सीखी मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने फील्ड में करके सीखी हैं। तो ये है मेरे खुद के पर्सनल 7 रूल्स दैट आई फॉलो व्हेन आई डू माई ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो टुडे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो पिछले कई महीनों से लगातार मुझसे पूछा जाता है। और सवाल क्या है कि दीपक सर, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के पर्सनल रूल्स कौन से हैं। तो इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो एंड इट्स अ वेरी पर्सनल वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं 7 रूल्स दैट आई पर्सनली फॉलो व्हेन आई डू इन्वेस्टमेंट। 7 ऐसे नियम जो मैंने पिछले कई सालों के दौरान फॉलो किए हैं जब मैं अपने लिए पर्सनली कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं। तो ये सातों के सातों मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दिल से एक एक बात को सुनिएगा और उसकी गहराई को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें किताबों से नहीं सीखी मैंने, बहुत सारी चीजें मैंने फील्ड में करके सीखी हैं। रूल नंबर 1, डोंट सेल टुडेज जॉय फॉर टुमारोज स्पेक्यूलेशन। जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम काइंड ऑफ स्पेकुलेट करते हैं कि शायद इतने % रिटर्न आ जाएगी, शायद ये 10% हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूं जो मैंने हमेशा महसूस की है और कई सालों की गलतियों के बाद महसूस की है, कि आपको अपने आज के कल को, आज की खुशी को, आज के पीस ऑफ माइंड को कल होने वाले या ना होने वाले मुनाफे के लिए नहीं बेचना चाहिए। वेरी सिंपल, माई रूल इज़ वेरी सिंपल। आज आप कुछ तो काम कर रहे हैं, आज आप अपना 100% दीजिए और जो भी आप करते हैं जॉयफुली करिए, खुशी के साथ आज अपना काम आप करते चले जाइए। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाइए, अपने स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस बढ़ाइए, ताकि आज आप पहले से ज़्यादा कमा पाएँ। मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज तो मैं सिर्फ 2-3-4 हज़ार ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या ये 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में मुझे मिलेनियर बना देगी? क्या मैं ऐसा करूँ जिससे कल ऐसा हो जाए, वैसा करूँ जिससे ऐसा हो जाए? आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो का साइज़ छोटा है, उसके लिए आज आपको घुलने की, चिंता करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक वजह से करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन बी हैप्पी टुमारो, ताकि आप आने वाले समय में, भविष्य में खुश रहें। लेकिन अपने आज की खुशी के बदले में हम आने वाले कल की खुशी नहीं चाहते हैं। आप जो भी कमाएं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, अपनी ज़रूरतों के लिए लगाइए, कभी कभी मस्ती के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए लगाइए, फिर थोड़ा सा आप साथ साथ इन्वेस्ट करना शुरू करिए। लेकिन मेरे गुरुजी बोलते हैं, डोंट सेल योर हेयर टू बाय कॉम्ब। कंघी खरीदने के लिए अपने बालों को मत बेचिए। डोंट सेल टुडेज जॉय फॉर टुमारोज स्पेकुलेशन। जो कल होगा वो कल की कल देखी जाएगी, लेकिन आज आप जो भी करें, आप इन्वेस्टमेंट छोटी करें, आप इन्वेस्टमेंट बड़ी करें। हो सकता है आज से पहले आपने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि जितना आप कमाते थे शायद उतना या उससे ज़्यादा खर्च हो जाया करता था, और आप अपनी उस जद्दोजहद में लगे हैं, राइट। तो आप पहले आज को संभालिए। जिसका आज अच्छा है ना मेरे दोस्त, उसके भविष्य के अच्छा होने की संभावना है। अगर आज ही आपका अच्छा नहीं है तो भविष्य अच्छा कैसे होगा? तो अपनी पूरी ताकत के साथ आज आप जो भी कर रहे हैं उस पर अपना 100% दीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए, ज़्यादा कमाइए, ज़्यादा इनकम बनाइए, ताकि आप आने वाले समय में अच्छा इन्वेस्ट कर पाएं। लेकिन आज जितना भी इन्वेस्ट कर पा रहे हो उसको लेकर भविष्य की चिंता मत करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा दूसरा रूल जो मैंने पिछले मालूम नहीं कितने सालों से फॉलो किया, दैट इज यू नीड टू प्लान योर फाइनेंसेस एंड बिगर एक्सपेंसेस वेल इन एडवांस। इन्वेस्ट आप क्या करोगे? सरप्लस, जो आपके आज के खर्चों के बाद आपके पास बच जाएगा, वही आप इन्वेस्ट करने जाएंगे। लेकिन अगर आज आप अपने खर्चों को, अपने बड़े एक्सपेंसेस को ठीक से प्लान नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास सरप्लस कैसे बचेगा? आई हैव सीन काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल जो इन्वेस्टमेंट्स तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की आज की करंट फाइनेंशियल प्लानिंग में इतने सारे गुफअप्स करके रखे हैं दैट दे डोंट हैव एनी सरप्लस लेफ्ट। सम पीपल स्पेंड सो मच मनी ऑन देयर कार, on their homes. People take loan for their luxuries. People take loan for their marriages, honeymoons, home appliances and all that.
फिर देयर आर पीपल जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को समय पे पे नहीं करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्ट देते रहते हैं। ये सारी चीज़ें ना दे एक्चुअली ड्रेन मनी फ्रॉम यू। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पैसा निकाल लेती हैं। वॉरेन बफेट साहब की एक किताब में पढ़ रहा था और उन्होंने उसमें एक कमाल की बात कही, इफ़ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड। अगर आप उन्हीं चीज़ों को खरीदते रहेंगे जो आपको शायद नहीं चाहिए, आप जानबूझ के वैसे ही खरीद ले रहे हैं, तो फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जिस दिन आपको फिर वो बेचना पड़ सकता है जो शायद आपको जेन्युइनली चाहिए था। लग्जरीज के लिए लोन कभी मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड के बिल्स को समय पे करिए। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट in all these financial markets. So never take loan for luxuries. अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लोन कभी मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग को समय पे क्लियर कर दीजिए। और अगर आपको लग्जरीज खरीदनी है ना तो खरीदिए, बट रूल इज वेरी सिंपल, जो मैंने रॉबर्ट टी कियोस्की से सीखा, लेट योर इन्वेस्टमेंट, लेट योर एसेट बाय यू लग्जरीज, राइट। सो पहले आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करिए, जॉयफुली आज का दिन निकालिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप लग्जरी खरीदना चाहें तो रूल बहुत सिंपल है, क्या? लेट योर इन्वेस्टमेंट बाय यू लग्जरीज। मेरा तीसरा सिद्धांत जो मैं पिछले बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं, दैट इज स्टार्ट राइट नाउ। स्टार्ट राइट नाउ। आप ऐसा मत सोचिए कि आज मेरे पास 1000 रुपया ही महीना बचता है तो फिर मैं 1000 रुपया महीना बचा के क्या करूंगा। यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। आप 1000 बचा सकते हैं, आज 1000 बचाइए। आप 5000 बचा सकते हैं, आप 5000 बचाइए। आप अगर 50000 बचा सकते हैं तो 50000 बचाइए, बट यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। यू नो व्हाई? 2 थिंग्स। हम इन्वेस्टमेंट की आदत डालना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको इन्वेस्टमेंट की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ने लग गई तो वो आदत लंबे समय तक आपके साथ जाने वाली है। अभी वो आदत पड़े या ना पड़े, नुकसान 1000 या 2000 या 10,000 या 15,000 का है, लेकिन अगर वो आदत आज नहीं पड़ी तो 10 साल के बाद में नुकसान कितना हो सकता है? शायद 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आई डोंट नो। And number 2, why I say that you should start early now? Because investments are about skills and expertise. Investments are about skills and expertise. और ये दोनों चीज़ें आप कैसे आएंगी आपको? ये दोनों चीज़ें कर करके आएंगी आपको। आप 1 करोड़ मैनेज करना चाहते हैं, वो कमाल की बात है, लेकिन आज पहले 10 लाख रुपया तो मैनेज करना सीखो। आप 10 लाख मैनेज करना चाहते हैं, जिस दिन होगा उस दिन कर लेना, लेकिन आज कम से कम 1 लाख मैनेज करना तो सीखो। और जिस दिन 1 लाख मैनेज करना होगा उस दिन 1 लाख मैनेज कर लेना, लेकिन आज कम से कम 10,000 रुपये तो मैनेज करना सीखो। यू नो, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मार्ट थिंग टू डू इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। नंबर 4, ये सब लोग जानते हैं, खाली आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ, दैट इज हैव ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आपके पास जो भी कुछ हो उसको आप एक एसेट में मत डालिए। यू नीड टू हैव डाइवर्सिफाइड मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। और कैसे आप डाइवर्सिफाई करते हैं? यू नीड टू लुक एट 3 थिंग्स। नंबर 1, रिस्क, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। नंबर 2, रिटर्न, कितनी रिटर्न्स आप उम्मीद कर रहे हैं। और नंबर 3, आने वाले समय में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये डिसाइड करेगा आपको लिक्विडिटी एक्चुअली कब चाहिए होगी। तो रिस्क, रिटर्न एंड योर रिक्वायरमेंट, इन तीनों के साथ, ये 3 R हो गए आज, रिस्क, रिटर्न एंड योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इन तीनों के साथ मिला के आप अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड कर दीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए मेरा पर्सनल 5वां रूल, दैट इज लिक्विडिटी। आप जहां चाहें इन्वेस्ट करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा आपके पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में होना चाहिए जिनमें आप जब चाहें तब तुरंत अपने पैसे को वापस निकाल पाएं। आज आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको विदिन 24 आवर्स, विदिन 2 डेज, विदिन 3 डेज आपका पैसा आपके हाथ में आ जाना चाहिए। देखिए, आप डिसाइड करिए आप कितना अमाउंट लिक्विडिटी के लिए रखना चाहते हैं। लाइक माई ओन अंडरस्टैंडिंग, अगले 1 साल भर के खर्चे जो भी मेरे घर में होते हैं वो मेरे पास एट ए टाइम मोस्ट लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए। और जब मैं बात लिक्विडिटी की करता हूँ ना, तो फिर मैं रिटर्न्स नहीं देखता हूँ। आई जस्ट ओनली लुक एट वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। छठा रूल जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज इन्वेस्ट नॉट ऑन ओपिनियंस बट ऑन रिसर्च एंड योर ओन नॉलेज।
आप जब भी इन्वेस्ट करने जाएं तो किसी की राय के आधार पे या आपको ऐसा फील हो रहा है उसके आधार पे मत करिए, आप रिसर्च करिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट 2 बड़े पिलर्स पे करनी है। नंबर 1 योर रिसर्च एंड नंबर 2 योर ओन नॉलेज। आपकी खुद की रिसर्च और आपकी खुद की नॉलेज। रोज कुछ ना कुछ नया आएगा, रोज। आज आपके पास जो भी सरप्लस फंड्स हैं, आप याद रखिएगा, द होल वर्ल्ड इज आफ्टर योर मनी। लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु नीड योर फंड्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स फॉरवर्ड। तो हर इंसान आपको ज़रूर ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ सलाह देता रहेगा, लेकिन जब जब आप किसी से भी सलाह लें इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमेशा याद रखिएगा उनका अपना कोई हिडन एजेंडा होगा। शायद रियल एस्टेट वालों के पास जाओगे तो वो बोलेंगे दुनिया में सबसे कमाल की इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और वो आपको ऐसे 10 लोगों के नाम गिनवा देंगे जिन्होंने ज़ीरो से हीरो का सफ़र तय किया। कहाँ से? रियल एस्टेट से। ऐसे ही आप किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास चले गए तो वो बोलेगा कि इंश्योरेंस में कमाल हो सकता है। स्टॉक ब्रोकर बोलेगा आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। कुछ लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड्स डालिए, कुछ लोग बोलेंगे आपको सिप करना चाहिए, कुछ लोग आपको बोलेंगे आप बिटकॉइंस ले लीजिए। नो, दिस इज द कॉइन, दैट इज द कॉइन। देयर आर एक्चुअली एंडलेस opportunities that people will propose to you. But my point is, never decide on what people are advising you. Never decide on your own opinion or somebody else's opinion. You should do research and you should base your investment decision only on your own knowledge. आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरी तरह के होंगे, राइट? हमने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया ना तो मुझे मालूम नहीं था इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसको सीखना ये भी आपकी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। यू शुड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए 7वां रूल जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, नेवर रश अननेसेसरली इनटू मेकिंग बिग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जब जब कभी आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो तो हड़बड़ी में मत लीजिए, जल्दबाजी में मत लीजिए। लोग आपको बोलेंगे ये अपॉर्चुनिटी आज ही है, बस कल रहने वाली नहीं है, डिसाइड राइट नाउ, दिस विल बी ओवर, नाउ एंड नेवर, वंस इन अ लाइफ टाइम। ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैंने क्या देखा, एक आध केस अगर मैं छोड़ दूं, बाकी 99% केसेस में इज एक्चुअली नॉट ट्रू। यू कैन टेक योर ओन टाइम। In fact, I'll recommend you should take a day or two. You should make some phone calls, speak to some different people, sleep over it and then take a decision. और मैं नहीं बोल रहा हूँ 1 महीना इंतज़ार करो, 6 महीना इंतज़ार करो, बट 1-2 दिन आपको ज़रूर सोचने में, थोड़ा रिसर्च करने में, कुछ लोगों से बात करने में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार यहाँ पे रिटर्न्स बहुत कमाल की हैं, 10 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 15 गुना हो सकता है। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स में और लॉटरी में या सट्टे में फ़र्क होता है, राइट? आपकी ग्रीड, आपका लालच आपकी बुद्धि पे कभी हावी नहीं होना चाहिए। शांति से समय लें, रिसर्च करें, अपनी जानकारी जितनी ज़्यादा ले पाएँ उतनी जानकारी इकट्ठी करें एंड देन टेक योर डिसीजन। तो ये थे मेरे 7 रूल जो मैंने पर्सनली फॉलो किए। मुझे नहीं मालूम इनमें से कौन सा रूल आपको जमेगा, आपको सूट करेगा और शायद आपकी मदद करेगा, बट दीज आर माई रूल्स। बट आई बिलीव वन थिंग वेरी स्ट्रांगली, यू शुड इन्वेस्ट। You should invest. You should make your money work for you. आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए और थोड़ा सा समय धीरे धीरे आप राइट इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए उसमें ज़रूर, उसको सीखने में ज़रूर लगाने चाहिए। एंड आई हैव वन ड्रीम, माई टीम हैज़ वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप, वी वांट टू सी यू हैप्पी, वी वांट टू सी यू सक्सेसफुल, वी वांट टू सी यू प्रॉस्पेरस। सो कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए एंड वी वांट टू सी यू एट द टॉप। लव यू गाइस।